क्वेश्चन क्या है थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन है दो संख्याओं के एचसीएफ मासा जिसे कहते हैं और एलसीएम क्रमशः 12 और 108 है। मैंने आपसे कहा था आपको कंफर्म होना चाहिए इस सवाल के पहले ही आप लोग थोड़ा सा तय कर लीजिए इस बात को कि जब भी हम कभी दो संख्याएं लेते हैं, याद रखना ए और बी, अगर हम इन दोनों संख्याओं को छोटी बड़ी कैसी भी कुछ प्रकार की संख्याएं हैं, अगर हम इनके एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। अगर कभी एलसीएम निकलेगा तो निश्चित तौर पर एलसीएम ए से भी कटेगा और बी से भी कटेगा, और दुनिया की सबसे छोटी संख्या होगी जो दोनों से कटेगा। लेकिन याद रखना एलसीएम किसी भी दी गई संख्या से छोटा नहीं होता है। जो संख्याएं आपको समूह में दी गई हैं उन प्रत्येक संख्याओं के सबसे बड़े नंबर या उससे भी बड़े नंबर के बराबर आपका लासा होता है। और दूसरी चीज अगर हम लोग एचसीएफ समझें तो एचसीएफ क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः काट देता है। और इसलिए क्योंकि यह काट देता है इसलिए दी गई संख्याओं में जैसे हम सबसे अगर जैसे डेफिनेशन बाई चलते हैं तो लासा तो सबसे छोटा वह नंबर होता है जो प्रत्येक से कटता है, लेकिन वह किसी भी दी गई संख्याओं से छोटा नहीं होता है, वह सबसे बड़ा या उससे भी बड़ा होता है। उसी प्रकार से अगर मासा की परिभाषा के हिसाब से चले तो मासा कहता है कि हम सबसे बड़े नंबर होते हैं जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः काट देते हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि मासा किसी भी संख्या से छोटा बड़ा नहीं होता है। दी गई प्रत्येक संख्याओं में सबसे बड़ा सबसे छोटा या उससे भी छोटा होता है, किसी से भी बड़ा नहीं हो सकता है, सबको काटने का काम करता है। अगर यह संख्याओं को काटता है तो मैंने ये भी आपको स्पष्ट किया था ये लासा को भी काटता है, ये लासा को भी काटता है, संख्याओं के योग को भी काटता है, संख्याओं के अंतर को भी काटता है, संख्याओं के गुणनफल को भी काटता है। ये मैंने प्रोसेस आपको समझाया था। अगर याद है तो आप लोग कंफर्म करिए कि हाँ पीछे समझ में आपको आई थी। अगर आई थी तो हम इस सवाल पर भी काम कर सकते हैं जो सवाल आपको दिया गया है। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको गलत कथन स्टेटमेंट डिसाइड करना है और गलत कथन स्टेटमेंट के हिसाब से हमें लासा मासा को ही आपस में रिलेट करना इस प्रश्न की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे सामने एचसीएफ है और मुझे पहले ऑप्शंस की बात कर रहा हूं और एलसीएम दिया गया है। सवाल में कहा है कि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 108 है। अगर अब भाई देखिए संख्या तो हमको दिया नहीं है तो निश्चित तौर पर हम डिविजिबिलिटी ही के कॉन्सेप्ट्स पर जाएंगे। 12 9 108 होता है, 12 9 कितना होता है 108। अब 12 अगर 108 को काट सकता है तो निश्चित तौर पर वह ऐसी दो संख्याओं को सपोर्ट कर सकता है जिनके एलसीएम 108 हो और एचसीएफ 12 हो। बिल्कुल हो सकता है, तो यह स्टेटमेंट आपका ट्रू है। हम लोग को फाल्स ढूंढ रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 180 और 25 है। अब सेकंड ऑप्शन पर चलें और हमने लिखा एलसीएम और हमने लिखा एचसीएफ। इसने हमसे कहा कि एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 180 और 225 है। इसको हमने 180 रखा और इसको हमने 25 रखा। अब मैं जब 25 से इसको काटने गया तो 25 सत्ते 175 होता है, यह इसको काट नहीं पा रहा है। मतलब इस कंडीशन में जो आपका मासा है जो एचसीएफ है वो लासा अर्थात दी गई संख्याओं के लासा को काट नहीं पा रहा है, तो यह स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। दरअसल हमसे जो फॉल्स है वही पूछा है, तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है और आप में से कई सारे लोगों ने हमें बी ऑप्शन इसके उत्तर के रूप में दिया भी है। अगले प्रश्न पर आइए। अगली कंडीशन थोड़ा समझ तो लेना जरूरी है, समझिएगा क्या है। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 196 और 28 है। फिर से हम एलसीएम है 128 कितना है 196 और एचसीएफ की बात करा जाए तो एचसीएफ कितना है 28 है। मैंने जब इससे डिवाइड करके देखा तो 28 7 बार देखिए, आप सबको पता है 8 7 56, 8 दूना 7 दूना 14, 14 5 19, बिल्कुल यह भी इसको काट सकता है, अर्थात यह स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। तो ट्रू तो हमको लेना नहीं, हमको फॉल्स ही लेना है, तो फॉल्स के आधार पर हमने आंसर सेलेक्ट कर लिया है। लेकिन फिर भी समझने के पर्पज से हम लोग प्रत्येक ऑप्शंस को देख रहे हैं। दो संख्याओं की एचसीएफ और एलसीएम 15 और 210 हैं। अब मैंने जब 15 से इसको भाग करके देखा तो 15 से भी यह कट रहा है, क्योंकि 15 के 15, 15 चौके 60, बिल्कुल कट रहा है, तो यह भी ट्रू है। तो हमको ट्रू नहीं, हमको फॉल्स पहचानना था, तो फॉल्स में केवल बी ऑप्शन ही आपके राइट सॉल्यूशंस के रूप में आपको मिल रहा है और आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्लियर हो गया ना। अब आइए अगले सवाल पर चलते हैं, अगली बातों को समझते हैं, थोड़ा सा कंफर्म करिएगा। जैसे सवाल देखिए ये है, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, सारे सवालों को कंफर्म करिएगा। हमसे कहा है कि ए है और बी है, दो संख्याएं हैं, का जो मासा है वो 7 है। मतलब दो संख्याएं हैं ए और बी, इनका जो मासा है मतलब इनका जो एचसीएफ है, एचसीएफ मतलब जो इनको काट सकता है, वो कितना दिया भाई 7 है। दो संख्याएं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और आंसर सभी लोग करिएगा। दो संख्याओं के मासा 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका लासा लघुत्तम समापवर्त कभी नहीं हो सकता। इन ऑप्शंस में कौन उनका लासा कभी नहीं हो सकता है, जो नहीं हो सकता है उसी की पहचान आपको करनी है।
ठीक है, होने को भाई, क्योंकि संख्या तो दिया नहीं है, तो प्योर कॉन्सेप्ट डिविजिबिलिटी पर चला गया। अगर संख्या दिया होता तो बात दूसरी थी, क्योंकि संख्याओं का कोई हमें इंफॉर्मेशन है नहीं, तो हम डिविजिबिलिटी पर ही चले गए। और डिविजिबिलिटी पर जाकर हम निर्धारित करेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या इनका एलसीएम कभी हो नहीं सकता। मतलब हमें उस संख्या को पहचानना है जो 7 से विभाज्य नहीं है, मतलब जो 7 से कट नहीं रही है, हमें उसको पहचानना है, उसको ढूंढना है। जो 7 से विभाज्य नहीं है, जो 7 के पहाड़े में नहीं आती है। आइए थोड़ा डिविजिबिलिटी चेक किया जाए। हालांकि डिविजिबिलिटी चेक करने के और भी तरीके हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा चेक करते हैं। जैसे देखिए ए है, 7 दूना 14 होता है, 7 एक के साथ 7 दूना 14, एक कट जाएगा, तो इसका मतलब इसको छोड़ दीजिए, यह तो डिविजिबल है। हमको उसको ढूंढना है जो डिविजिबल नहीं है। इसको देखा, 7 एक के साथ 6 13 होता है, 6 5 7 9 63, 7 चौके 28, ये भी कट जाएगा, ये भी कंफर्म हो गया। मैं इसके डिविजिबिलिटी का भी प्रोसेस आपको समझा देता हूं। 1687 है, 7 दूना 14 है, 7 चौके 28 है, ये भी कट जाएगा, इसको भी छोड़ दीजिएगा। 7 दूना 14 है, 1 8, 7 दूना 14, फिर ये नहीं कटेगा। यही जो 1586 है, जो 1586 है, ये 7 से विभाज्य नहीं है। अगर हम इसको 7 से काटेंगे तो विभाज्य नहीं है। अगर यह विभाज्य नहीं है तो यही कभी भी इसका लासा नहीं हो सकता है, कभी भी इसका लासा नहीं हो सकता है। तो इसका डी ऑप्शन देखिए, आपसे जो बता रहे हैं, डी ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 1586 वह नंबर है जो किसी से, मतलब 7 से कभी विभाज्य नहीं है। अगर यह विभाज्य होता तो यह भी इसका लासा हो सकता था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि संख्याएं हमको नहीं दिया है। जब संख्याएं नहीं दिया है तो हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो डिविजिबिलिटी ओरिएंटेड हो गया। हमको विभाज्यता कंफर्म है, तभी हम इसको ऐसे सॉल्व कर भी सकते हैं। मैं आपको इसका एक तरीका और बता देता हूं, जिससे डिविजिबिलिटी तय करना, कंफर्म करना आपके लिए इंपॉर्टेंट समझ में आ जाए, चीजें कंफर्म हो जाए। जैसे जो ऑप्शंस हैं, जैसे आप मान लीजिए 1484 देख रहे थे, 1484 देखिए, एक नियम होता है विभाज्यता का, मैं सेशन रखूंगा आपके लिए, क्योंकि विभाज्यता के सवाल भी आपकी परीक्षा में बनते हैं। एक जैसे कॉन्सेप्ट हमको यह समझना चाहिए कि अंतिम संख्या का डबल कर दें। अंतिम संख्या का डबल कर दिया तो कितना आया, 8। 8 से घटा दिया तो यह आपका 140 हो गया। हम तय कर ले क्या 140 7 से कटता है, हाँ कटता है, तो इसका मतलब यह संख्या भी 7 से कटेगी। एक तरीका यह हो गया। दूसरा तरीका यह होता है कि अगर 1484 दिया है, 1484 दिया है, हम क्या करें, अंतिम से 3 का जोड़ा बना लें और ला करके इससे जो बड़ा है उससे छोटे को घटा दें। जब घटाया तो यह 3 आया, ये 8 आया, 4 आया, 7 छंगे 42, 7 9 63, या 7 से कट जाएगा। मतलब हम इस पर भी जा सकते हैं, उस पर। जैसे मान लीजिए ये था नंबर आपका 1583 जो नहीं कटा था। अगर हम इसकी विभाज्यता 7 से चेक करें तो 6 दूना कितना होता है, 12। 12 इसमें से घटा दें, 8 से 2 6 होता है, 5 से 1 4 होता है, ये हो गया। 7 दूना 14, 6 बच जाएगा। इसका मतलब यह संख्या 7 से नहीं कटेगी। नहीं कटेगी, इससे भी जा सकते थे और डिफरेंस से भी जा सकते थे। प्रत्येक स्थिति में 7 से यह विभाज्य नहीं था, क्योंकि अगर यह लासा ही होता तो 7 से विभाज्य होता। इसलिए इसका सही उत्तर डी ऑप्शन है। आप सभी लोग लगा लीजिएगा। छठे सवाल का सही उत्तर डी ऑप्शन है, प्लीज नोट करेंगे। अगले सवाल पर आइए। देखिए सवाल बहुत बढ़िया है, ध्यान सुनिएगा। 24 है, 36 है और 40 है। हमसे कहा गया हमें इन संख्याओं का लासा बताना है। हमको इन दी गई संख्याओं का लासा, देखो इस तरह के सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप ऐसे सवालों का उपयोग करिए। अगर जब भी मुझे कभी ऐसे लासा करना होता है तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक गुणनखंड विधि होता है, दूसरा भाग विधि होता है। दूसरा मैंने तीसरा चौथा कई मेथड हमने कल आपसे चर्चा भी किया था कि लासा किसी से छोटा तो होता नहीं है, तो जो सबसे बड़ा है उसी को टारगेट कर लीजिए। अगर वह सबके पहाड़े में आए तो वही लासा है, नहीं तो इसी का पहाड़ा पढ़िए और एक ऐसी पोजीशन पर पहुंचिए जो सबसे कट जाए, वह लासा हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये सब लॉजिकल बातें बहुत कम समझ में आती है। इसके लिए एक दूसरा तरीका गुणनखंड विधि है, जिसका यूज हम करके लासा निर्धारित कर सकते हैं। हालांकि उसके अलावा भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझिएगा। जैसे 24 का फैक्टराइजेशन करिए और अभाज्य संख्याओं का उपयोग करिए। 24 का मतलब अगर अभाज्य का उपयोग करेंगे क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 8 गुणे 3 24 होता है। बात अगर मैं 36 की करूं तो 2 गुणे 2 4 हो गया, 3 12 3 36, 2 की पावर 2 होता है और 3 की पावर 2 होता है। अगर मैं 40 की बात करूं, 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40 कर दीजिए। तो इस तरह से हमने इन सब के लासा के लिए प्रत्येक दिए गए नंबर को फैक्टराइज कर लिया, इनका गुणनखंड बना लिया। जब गुणनखंड बन गया तो फिर आगे क्या करना है उसको सुनिएगा। इसके आगे हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इनमें कितने प्रकार के गुणनखंड हैं।
तो समझ में आया, एक तो 2 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है। हमारे पास कुल 3 प्रकार के गुणनखंड हमको नजर आ रहे हैं। 2 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है, 5 नजर आ रहा है। हमें प्रत्येक गुणनखंडों को लेना है, लेकिन उनकी अधिकतम घात के साथ लेना है, या अधिकतम जहां पर उपलब्धता है वहां से लेना है। आप समझिएगा, मैंने देखा कि 2 यहां पर सबसे ज्यादा 3 बार है, यहां पर 2 बार है, यहां भी 3 बार है। तो आपको 2 का उपयोग करना है लेकिन 3 बार करना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 कर दिया, 2 कर दिया। 3 का भी उपयोग हमें करना है और सबसे जहां अधिकतम बार उपलब्ध है वहां से करना है। 3 गुणे 3 कर दीजिए। 5 भी हमें यूज करना है, गुणे 5 कर दीजिए। अब आप इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई करिए। 2 दूना 4 दूना 8, त्रिक 24, 24 पंचे 120 गुणे 3 360 होता है। अर्थात इसका एलसीएम बताओ कितना हो गया, 360 हो गया। एक बात और समझिए, जो आपने यहां पर प्रोसेस देखा है, समझा है, हम इसको चाहें तो डिविजिबिलिटी से भी जाकर के उत्तर निर्धारित, 360 तो आपके देखिए आंसर आ गया है, करेक्ट है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से जज करें, क्योंकि समस्या होती है, हम लोग ऐसे कर नहीं पाते, कभी कभी गुणनखंड सेट नहीं हो पाता, या कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसकी वजह से हम लोग इस मेथड का उपयोग करना सही नहीं मानते हैं। हमें जानते हैं कि ऐसे किसी भी सवाल को जो कि लासा मासा का होता है, अगर हमें डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम भाज्यता से प्रत्येक सवालों को हल कर सकते हैं। जैसे लासा होता क्या है, सबको पता है, वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या मतलब कौन कौन बोलिए, 24 से, 36 से और 40 से पूर्णतः कटे। जो 24 से, 36 से, 40 से पूर्णतः कटे, आपको उसी को निर्धारित करना है। आप समझिएगा सभी लोग। अब यहां पर सबसे छोटी संख्याओं में 120 है, फिर 240 है, फिर 360 है, फिर 480 है। जो संख्या 24 से कटेगी, 36 से कटेगी, 40 से कटेगी, उसके बारे में एक थाट और बनाइए। अगर वह 24 से कटेगी तो पक्का वह 8 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी। जो संख्या 8 से और 3 दोनों से कटेगी वही 24 से कटेगी। कोई संख्या 36 से कटेगी तो 9 से कटेगी, 4 से कटेगी। कोई संख्या 40 से कटेगी तो 8 से कटेगी, 5 से कटेगी। सबसे अच्छी बात यहां ध्यान से सुनिएगा, कोई संख्या अगर 8 से कट गई तो उसके लिए 4 को चेक करने की जरूरत नहीं है। 9 से कट गई तो 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है। 5 से कोई संख्या तभी कटती जब उसके अंत में या तो एंड में, ध्यान दीजिएगा, 0 हो या 5 हो। अगर किसी संख्या के अंत में 0 है या 5 है तभी वह 5 से कटती है। हमने देखा सभी नंबर 5 से कट रहे, इसलिए 5 की भाज्यता भी चेक करने की जरूरत नहीं है। हमने सबसे पहले अप्लाई किया 9 की भाज्यता। मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि 9 की भाज्यता चेक करो। 9 की भाज्यता के लिए मैं आपको बता दूं, कोई संख्या 9 से कब कटती है, जब उस संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तभी संख्या 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है तभी वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। मैंने क्या किया, सबसे पहली, क्योंकि हमें छोटे से शुरू करना होगा, बड़े से नहीं, मैंने 120 को चेक किया। 2 1 3 होता है, 9 से नहीं कटता, छोड़ दीजिए। 4 2 6 होता है, ये भी 9 से नहीं कटता, छोड़ दीजिए। 6 3 9 होता है या 9 से कटता है, और सबसे बड़ी बात 8 4 12, ये भी नहीं कटेगा। इसलिए बिना किसी कंफ्यूजन के हम 360 पर जा रहे हैं। 360 9 से कट गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 8 की भाज्यता भी तय हो रही है। कोई संख्या 8 से तब कटती है, कोई 8 से तय करती है जी, मैं क्या कह रहा हूं, कोई संख्या 8 से तभी कटती है जब जो है उसके अंतिम 3 अंक 8 से कटते हैं। अगर अंतिम अंक 3 अंक 8 से कटते हैं तभी वह संख्या 8 से कटती है। तो इसका मतलब है कि अगर जैसे मैंने 120 लिया, 240 लिया, 360, अब सारे के सारे तो 3 ही अंक वाले हैं, तो 3 अंक को निर्धारित करने के लिए हमें 8 की भाज्यता के लिए हमें 3 अंक को चेक करना है। अब 120 पर जाइए, या 8 से कट रही, जैसे 15 8 120, हालांकि 9 से नहीं कटी तो वैसे भी खत्म कर दीजिए। लेकिन अगर हम 360 की बात करें तो 360 आपकी ऐसी संख्या जो 8 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही थी। इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपने नोट कर लिया है, सी ऑप्शन है, जो डिविजिबिलिटी से जाया जा सकता है। तो आपको बहुत समय नहीं देना है, ध्यान देना है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करना है, जिससे कि ऐसे सवाल आप इजीली हल कर सके। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे सवाल पर आइए। अब देखिए, जैसे मासा पूछा है, हमारे पास संख्या है जो कि 18 है, 42 है, 102 है, और इन दी गई संख्याओं का मासा पूछा जा रहा है। एचसीएफ बता दो क्या होगा। एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः काट दे। प्रत्येक, इसके लिए भाग विधि होता है, इसके लिए भी गुणनखंड विधि होता है। जैसे एलसीएम में किया था उसी प्रकार से इसके लिए भी गुणनखंड विधि होती है। आप फैक्टराइज कर ले, जैसे अगर आपको गुणनखंड से जाना है, फैक्टराइज करें, जो टर्म आपको सब में कॉमन दिखे उसी को आप लेते चलिए, और वहीं से हमारा एचसीएफ डिक्लेयर हो जाता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हमें एचसीएफ निकालना है, मासा निकालना है, तो मैं आपको तरीका बताता हूं। वह सबसे बड़ी संख्या,
वह सबसे बड़ी संख्या जो प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित करे, प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित करे, वही क्या है बताइए, मासा है। जो वह सबसे बड़ी संख्या जो प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित करे वही मासा है। आप कंफर्म करिएगा। मैं आपको बता दूं, ध्यान सुनते चलिएगा। ऐसे में हम ऑप्शंस पर जाएं, हम इधर उधर भटके ना, रूल्स पर ना जाएं, गुणनखंड पे परेशान ना हो। आपको ऐसे सवाल अगर मिल गए तो हम सबसे बड़े नंबर के पास गए, और सबसे बड़ा नंबर बोलिए कौन है, 12 है। क्या 12 से सब कट रहा है? 12 का पहाड़ा आता है तुरंत बता देंगे। चलो मान लो, मैं मानता हूं एक बार कि आपको 12 का पहाड़ा नहीं आता है। वैसे तो मुझे लगता है कि मेरी क्लास में सबको 12 का पहाड़ा आता है, और हम लोगों ने स्कूल से हमको मार मार के 12 के पहाड़े पढ़ाए गए हैं। 11 का, 12 का, 20 तक पहाड़ा पढ़ाया गया होगा, 20 धाम में 200 तक ना, यही पढ़ाया गया है। 12 का पहाड़ा आता है तो मैं 12 का पहाड़ा 18 में जब किया तो 12 से कटा नहीं, तो छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर आपको 12 का भी पहाड़ा नहीं आता है तो आपको 4 और 3 का तो आता है ना। 4 और 3 का आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता होगा। कोई संख्या 4 से कब कटती है बताइए? 4 से तभी कटती है जब उसके अंतिम के 2 अंक 4 से कटें। 4 से कटने वाली संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं, और मैंने देखा कि इसका अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कट रहा है, तो इसलिए यहां पर सी ऑप्शन आपके काम का नहीं है। दूसरा, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर 9 है। कौन है? 9 है। 9 से कोई संख्या अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा तभी कटती है जब उसके सभी अंकों का जोड़ 9 से कटता है। मैंने देखा 8 1 9 बटे 4 2 6 है, तो इसका मतलब 9 भी अपने काम का नहीं है। अगला ऑप्शन आया 7। 7 से तो 18 कटेगी नहीं, वैसे छोड़ दीजिए दिमाग से। अब बचा 6। मैंने 6 को देखा, 6 का पहाड़ा तो सबको आता ही है, नहीं आता है तो 2 3 चेक कर लीजिए। फिलहाल 6 3 18, 6 7 42, 17 6 102, सब 6 से कट गए, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। अगर हम लोग करेंगे तो कंफर्म हो गया, मेरे हिसाब से आप समझ गए, और आप सबका एक करेक्ट आंसर सोल्यूशन है जो 6 है, जो राइट सोल्यूशन ए ऑप्शंस में आपको दिया गया है। आशा करता हूं क्लियर हुआ होगा। सभी लोग मन लगा के ध्यान से देखते चले जाएं। अगर आपको कहीं डाउट होता है, कंफ्यूजन होती है, तो प्लीज हमें बताते चले जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद शैली जी, सब अच्छे से पढ़िए सभी लोग, ठीक है। चलिए, ये कंफर्म हो गया सबको, ओके। अगले सवाल पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है? अब इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। 9वां नंबर आपके सामने है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, प्लीज सभी लोग फोकस करके आंसर दीजिएगा। हमसे कहा 60 है, 72 है और 84 है। ये 3 नंबर आपके पास है। 60 है, 72 है और 84 है कि सबसे छोटे सार्वगुणज। सबसे छोटे सार्वगुणज का मतलब क्या होता है पता है? गुणज वैसे भी मल्टीपल को डिनोट करता है, एलसीएम कहलाता है। सबसे छोटे सार्वगुणज का मतलब वह एलसीएम की बात कर रहा है, और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड लिखा होगा। सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का मतलब एचसीएफ की बात कर रहा है। हमें इनका योगफल बताना है। मतलब उसने हमसे कहा इस सवाल में आप एलसीएम निकाल लो और एचसीएफ निकाल दो, दोनों को जोड़ दो और बताओ कितना होगा। ये सवाल है हमारा। मतलब इस नंबर्स के लिए जो आपके पास नंबर दिए हैं, इनका हमें एलसीएम बताना है, इनका हमें एचसीएफ बताना है, और उस एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ आपको इस सवाल के लिए सही उत्तर के रूप में लाना है। मैं इसका सबसे अच्छा तरीका आपको बताता हूं, थोड़ा सा आप लोग उस पर ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जो आपको नंबर दिए गए हैं वो क्या है बताइए? वो आपके 60 हैं, ठीक है, 72 हैं और 84 हैं। भैया ऐसे सवाल जिसमें हमें एलसीएम एचसीएफ, क्योंकि यहां से कुछ पैटर्न सीखेंगे तो आगे भी उसका उपयोग अच्छे से हम कर पाएंगे। जैसे कि आप 60 है, अगर एक नंबर 60 है तो 60 का पहले तो आप फैक्टराइजेशन करिए। 60 का पहले फैक्टराइजेशन करिए। कैसे होगा? 60 का फैक्टर थोड़ा बना लीजिए। अगर दिक्कत है तो देखिए ऐसे कर लीजिए। देखिए मैं जैसे लिख रहा हूं, 60 है ना, तो 6 गुणे 10 कर दीजिए। अब 6 का मतलब 2 गुणे 3 होता है, ठीक है, और 10 का मतलब 2 गुणे 5 होता है। इसका मतलब जो 60 है ना, वो दरअसल हो जाएगा 2 दूना 4 गुणे 3 12 गुणे 5 60। मतलब 60 ऐसे हो गया। क्या लिखा? 2 दूना 4 तिया 12 5 60। मैंने ऐसे बताया, थोड़ा फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको। अगला नंबर भाई 72 है। कितना है? 72 है। 72 हम जानते हैं 8 गुणे 9 होता है, जनरल हम लोग जानते हैं। 8 का मतलब भैया 2 गुणे 2 है, ये हो गया। और 9 का मतलब 3 गुणे 3 है। इसका मतलब मैं लिखूंगा यह 2 गुणे 2 8 हो गया, 3 गुणे 3 9 हो गया, 8 गुणे 9 72 होता है। 84 की बात करें, 84 कहीं अगर लिखा है तो 12 सते 84 होता है। 2 दूना 4 तिया 12 होता है, गुणे 7 होता है। 84 का मतलब 2 दूना 4 गुणे 3 12 गुणे 7 84। ऐसे हमने बना दिया। अब जब भी कभी ऐसे सवाल आपको फेस करने को मिले, और आगे देखिए गुणनखंड के रूप में मिलेंगे हमको सवाल, अगर मुझे इसका एलसीएम करना है
तो पहली चीज आप चेक करो कि आपको कितने अलग अलग फैक्टर्स दिख रहे हैं सवाल में। हमको पता चला कि हमें 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। हमें सभी गुणनखंडों को लेना है और उनका अधिकतम उपयोग करना है। सभी गुणनखंडों को लाना है और उनका अधिकतम उपयोग करना है। तो 2 का उपयोग सबसे ज्यादा यहां पर दिख रहा होगा 2 की पावर 3 पर, मतलब 2 गुणे 2 अर्थात 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। 3 का सबसे बड़ा उपयोग यहीं बगले में दिख रहा है, 3 गुणे 3 कर दीजिए। इसके अलावा तो 3 यहां पर एक बार है, यहां भी एक बार है। 5 भी आपको एक बार दिख रहा है और 7 भी आपको एक बार दिख रहा है। इस हिसाब से अगर हम एलसीएम करेंगे तो 8 हो गया, 9 72 हो गया। 72 गुणे 5 या ऐसे करिए, 3 तिया आप देखिए 5 तिया 15, 15 चौके 60 और 6 36, 360 हो गया। 360 को 7 से गुणा करिए, 0 7 छंगे 42 और 7 छंगे 42, 7 त्रिक 21 4 25, 2520 हो गया। अगर लासा आप कैलकुलेट करेंगे, लासा 2520, एक बार फिर चेक कर लीजिए, 2 दूना 4 8 हो गया। 72 गुणे 5 करिए 360 हो गया। और उसके बाद फिर आप 360 को अगर 7 से गुणा कर दे रहे हैं तो 7 0 0, 7 छंगे 42, 7 त्रिक 21, 21 4 25, 2520 इसका लासा है। अब बात अगर एचसीएफ अर्थात मासा की आएगी तो मासा कैसे निकलेगा देखिएगा। मासा के लिए हमें प्रत्येक से कॉमन देखना होगा। क्या देखना होगा? कॉमन। कॉमन में देखिए कौन मिलेगा? 2। फिर कौन दिखा? 2। ठीक है, 2 दिखा। फिर कौन दिखा? देखिए 2 बार दिख गया कि नहीं? यस दिख गया। 3 एक बार दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है ना। इसके बाद तो कोई कॉमन नहीं, तो मासा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। यही आपका मासा हो गया। अब आपको कहा है कि लासा और मासा को जोड़ दीजिए, जो एलसीएम एंड एचसीएफ इनको जोड़िए। तो यही तो सवाल था। तो एलसीएम अपने पास 2520 था और एचसीएफ अपने पास 12 था। जब हमने जोड़ा तो यह 2532 हो गया जोड़ने पर, जो आपके इस बी ऑप्शन में राइट सोल्यूशन के तौर पर मिल रहा है। देखिए हमें उत्तर पहले से पूजा जी ने और सबने हमें बताया था। ये अच्छा लगा आप लोग का रिस्पांस कि आपको चीजें समझ में आ रही है। आप कंफर्म करते चलिए, क्लियर करते चलिए और इस तरह से आपको इस टाइप के सवाल समझ में आते जाएंगे। चलिए कंफर्म कर रहे हैं सब लोग ना? ओके, सवाल ए डन होता है, 9 आपका फाइनली खत्म होता है। अब अगले सवाल पर आइए। इसी टाइप का सवाल फिर से आपके सामने है, थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। क्या है? हमसे कुछ नंबर फिर दिया है 30, हमको दिया है 36, हमको दिया है 42। कहा है हम लोगों से इन तीनों नंबर्स को लेकर के सबसे छोटे सार्वगुणज, फिर से मतलब बात कर रहा है लासा की, किसकी? एलसीएम की, और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल पूछा है, मतलब एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन पूछा है। हमसे कहा है कि हम एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन बता दे क्या होगा। हमारे पास जो नंबर्स दिए गए हैं, हम उस नंबर के हिसाब से इसने हमसे एलसीएम इंटू एचसीएफ अर्थात संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल हम लोगों से पूछा गया है। आइए फिर उसी टाइप से थोड़ा सा फैक्टराइज करिए, फोकस करिए, देखिए क्या होता है समझ में आएगी। इसको देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5 कर दीजिए, 2 तिया 6 पंचे 30 हो गया। 36 पर जाइए, 2 दूना 4 गुणे तिया 12, 12 तिया 36 कर दीजिए। 2 तिया 6, 6 सते 42 कर दीजिए। अब आपको लासा और मासा देखिए आराम से नजर आता दिखेगा, लासा मासा निकलता दिखेगा। एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा। एलसीएम के लिए मैंने कहा था मुझे सबका उपयोग करना है, जितने भी अलग अलग गुणनखंड आपको दिखे, जैसे 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, और उसकी अधिकतम पावर लेनी है। 2 का उपयोग सबसे ज्यादा यहां दिख रहा है, तो हमने लिखा 2 गुणे 2। 3 का उपयोग यहां पर एक बार, यहां पर 2 बार और यहां पर एक बार, तो हमने 3 गुणे 3 कर दिया। इसके बाद हमने लिखा यहां पर बताइए कितना है? 5 है और 7 है, तो लिखा मैंने 5 गुणे 7, 5 गुणे 7। अब चलिए सोल्यूशन पर आइए। 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 पंचे 180, 36 पंचे 180 गुणे 7, 18 सते 56, 560 हो गया। लासा कितना आ गया? 560। अगर आप लोग कर सके तो प्लीज बताइएगा। दूसरा, अगर हम लोग एचसीएफ पर चलते हैं मासा पर, तो मासा कितना होगा? कॉमन देखा जाता है। जैसे आप देखिए, और ऐसे भी एक चीज ध्यान दीजिए, मासा के लिए जैसे अगर हम इसको पावर के रूप में रखकर देखें ना, तो बहुत बढ़िया से लासा मासा निकलता है। हमें देखना होता है लासा में हम प्रत्येक जो फैक्टर्स हैं उनकी अधिकतम घात को लासा के रूप में लेकर डिसाइड करते हैं। मासा में हमें प्रत्येक फैक्टर्स जो सब में कॉमन हो, ऐसे नहीं, जो सब में कॉमन दिखे उनको लेते हैं और उनकी न्यूनतम पावर लेते हैं। जैसे 2 सब में हाँ है, 2 की मिनिमम पावर यहां पर 1 है, तो 2 ही रहेगा केवल। 3 सब में हाँ है, 3 की मिनिमम पावर 1 है, 3 ही रहेगा। क्या 5 सब में? नहीं। क्या 7 सब में? नहीं। तो 2 तिया 6 हो गया। ये आपके पास एचसीएफ हो गया और एलसीएम आपके पास ऑलरेडी था। हमसे कहा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ कर दीजिए। 560 को मैंने 6 से गुणा किया, 6 शून्य शून्य, 6 चाह के 36, 6 पंचे 30,
और 30 और देखिए एक बार फिर से चेक कर लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 2 दूना 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 3 180, 180 गुणे 7 कर दिया 180 गुणे 7 था, 180 गुणे 7 गलत था, नहीं 560 नहीं होगा। जैसे इस एलसीएम को आप लोग सही करिए, 180 गुणे 7 था, ठीक है, शून्य हुआ, 7 8 56, 7 1 7, 1260 था, ऐसे तो गलत ही हो जाता। 1260 था, बाकी वो सही था। 1260 को आप 6 से गुणा करिए। 1260 को जब हम 6 से गुणा कर रहे हैं, 6 शून्य शून्य, 6 छाके 36, 6 दूना 12 3 15, 6 के 7560 आ रहा है। 7560 पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आशा करता हूं क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल एकदम ध्यान से देखिए, कंफर्म करिए। 5600 7560 राइट सोल्यूशन इस सवाल का, एकदम कंफर्म और मस्ट करिए इसकी प्रिपरेशन को। अगले सवाल पर आइए। ऐसे सवाल देखिए, क्या क्वेश्चन दिया है, 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल, 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड किसके बराबर है। देखिए यहां पर क्या बोला है, इस सवाल की अगर हम पूरी कंडीशन समझे, इसलिए हमसे लिखा, देखिए क्या, सम ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 21 एंड 49, मतलब एक प्रकार से कहा है 21 और 49 के बीच 7 के गुणज जो हैं उनका योगफल बताना है। मतलब ऐसे हमें समूह में नंबर लेने हैं जो 21 और 49 के बीच उन नंबर की बात कर रहा है जो 7 से कटने वाले हैं। सवाल को पढ़िए, बहुत बढ़िया है। 21 और 49 के बीच 7 के जितने गुणज हो, गुणज का मतलब मल्टीपल, जो 7 से कट रहे हैं उनका योगफल लेना है पहले वाले में। फिर इसको भाग किससे करना है बताइए, इसको भाग करना है 25 और 30, 25 और 30 का सबसे बड़ा जो सार्वगुणनखंड है, मतलब एचसीएफ से। अर्थात यहां पर हमें 25 और 30 का एचसीएफ लेना है, 25 और 30 का एचसीएफ लेना है, ठीक है, मासा लेना है। तो पहला काम इसको ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया है। 21 और 49 के बीच ऐसे कौन कौन नंबर है जो 7 के पहाड़े में आते हैं। ना तो मुझे 21 लेना पड़ेगा, ना तो 49 लेना पड़ेगा, क्योंकि कटना तो 21 भी है, कट तो 21 भी रहा है, कट तो 49 भी रहा है, लेकिन ना तो हम 21 को सेलेक्ट कर सकते हैं, ना ही 49 को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी और नंबर्स को देखिए कौन कौन होंगे बताइए। एक तो 28 होगा, करेक्ट है, 35 होगा, ठीक है, 42 होगा। अब इसके बाद अगला 49 हो जाएगा, मतलब यही 3 लोग हैं। आप इन तीनों को जोड़ें, मतलब 28 प्लस 35 प्लस 42 जोड़िए, 5 2 7 8 15, कैरी 1, 4 1 5 3 8 8 2 10, 105 हो गया। जोड़ने पर 105 आया, मतलब उन सभी टर्म को हमने जोड़ा जो 7 के पहाड़े में आता था बट 21 और 49 के बीच में था। वह कितना हो गया, 105। इधर चले आइए, 25 और 30 का मासा, ऐसी संख्या जो सबसे बड़ी हो, जो 25 को भी काटे और 30 को भी काटे। अगर हम 25-30 के मासा को फाइंड करने को आपसे कहेंगे, क्योंकि मासा किसी भी संख्या से बड़ा तो होता नहीं है, वह सबसे छोटा होता या उससे भी छोटा। अब 25-30 को तो काट पाएगा नहीं काट पाएगा। काटना 25 को फिर कौन काटेगा, 5 काटेगा। 5 25 को भी काटा, 30 को भी काटा, तो इसका मासा बोलो कितना हो गया, 5। अब सवाल में 105 है उधर और भागे 5 है, 15 सत्ते 105 होता है। देखिए 5 से डिवाइड कर 21 पंचे 105 होता है, 5 2 10, 5 1 5, 21 इस सवाल का सही उत्तर है जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया है। 21, यस, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। आप लिख लो, इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल आपका 21 है, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और कुछ सवाल देखिए ध्यान से। अब जैसे ये सवाल है, अब देखो ध्यान से, खूब बढ़िया से इन सब सवालों को एकदम फोकस करके आप लोग समझिए, जिससे कि क्लैरिटी बनी रहे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए और सब कुछ हमेशा के लिए क्लियर। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं कुछ थॉट आपको समझाना चाहूंगा। जैसे आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए मैं आपको 2-3 नंबर दे रहा हूं, जैसे मैंने एक ए लिखा, एक बी लिखा, एक सी लिखा, और मैं आपसे इन तीनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ पूछूंगा। जैसे मैंने लिखा, और आप सभी लोग कमेंट करिए अगर पॉसिबल होगा तो, नहीं होगा तो नहीं करिएगा, क्योंकि हो सकता है लिख ना पाए आप। 2 की पावर मैंने 13 लिखा, 3 की पावर मैंने 25 लिखा, 5 की पावर मैंने 17 लिखा, यहां पर 2 की पावर मैंने 12 लिखा, 5 की पावर मैंने 18 लिखा और 7 की पावर मैंने 13 लिखा। ठीक है, फिर मैंने 2 की पावर 10 लिखा, 3 की पावर 9 लिखा और 3 की पावर 9 लिखा, 5 की पावर 3 लिखा और 7 की पावर 12 लिखा। अब मैं आपको इन नंबर्स का कह दूं कि मुझे एलसीएम बता दो। क्या बता दो, एलसीएम।
जब भी ऐसे सवाल, और खास करके आपकी परीक्षाओं में ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, जब मैं इस तरह के सवाल आपको दे रहा हूं और मैं आपसे पूछूं कि मुझे एलसीएम बताओ कितना होगा, ऐसे अल्फाबेट पर भी इस तरह के सवाल बनते, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूं। हमको अगर लासा करना होता है तो पहली चीज हमें ध्यान देना, हमें प्रत्येक गुणनखंडों को टारगेट करना है, सभी को लेना है और उनकी अधिकतम घात को लेना है। तो हमने देखा कि मुझे पावर मतलब बेस के रूप में 2 दिखेगा, 3 दिखेगा, 5 दिखेगा, 7 दिखेगा। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 2 की सबसे अधिकतम घात कहां है उसको पकड़िए आप। 2 की पावर यहां 13, यहां 12, यहां 10, तो मैं 2 की पावर 13 लिखूंगा। 3 की सबसे अधिकतम घात कहां, यहां 25 है, यहां 9 है, तो 3 की पावर मैंने 25 लिखा। 5 की पावर यहां 17 है, यहां 18, यहां पर 3 है, तो सबसे बड़ी घात 5 की पावर 18 हो गया। 7 की पावर यहां 13 है, यहां 12 है, तो 7 की पावर मैंने 13 लिखा। ये अपना सही सही लासा हो जाएगा। ऐसे बहुत बार आपको फेस करने को मिलता है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम लोग एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें उन बेसिस को ही सेलेक्ट करना है जो प्रत्येक में हो, जो कॉमन हो, जो उभयनिष्ठ हो सभी संख्याओं में, और उनकी हमें मिनिमम पावर लेनी है। जैसे हमें दिख रहा है कि 2 सब में है, 2 सब में है, बिल्कुल है, तो 2 की न्यूनतम घात कितनी है, यहां पर 10 है, तो मैंने लिखा 2 की पावर 10। अब हम गए आगे बढ़े, हमने देखा 3 को जब मैं सर्च किया तो 3 केवल यहां है और यहां है, बीच वाले में नहीं है, तो 3 को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। 5 को देखा, यहां 17, यहां 18, यहां 3, तो हम 5 को ले सकते हैं और मिनिमम पावर 3 है, लिख दिया यहां पर। इसके बाद 7 भी अगर देखो तो पहले में अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग यहां पर समझ गए कि लासा आपको ऊपर दिखा और मासा यहां पर आपके सामने मैंने बताया। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हुआ होगा ना। चलिए ऐसे एक सवाल और बनाते हैं। हमने लिखा एक नंबर ए बराबर, हमने लिखा ए स्क्वायर बी सी क्यूब डी। ए लिखा मैंने, बी लिखा मैंने, ए क्यूब बी स्क्वायर डी की पावर 4 ई, ठीक है। और सी हमने लिखा ए की पावर ए बी की पावर 2 या बी की पावर 3, बी की पावर 3, सी की पावर 4, डी की पावर 5, बस इतना लिख दिया हमने, ठीक है। अब आपसे मैं कहूं कि अगर मुझे इसका एलसीएम बताओ क्या होगा और एचसीएफ बताएं क्या होगा, ऐसे सवाल देखिए बहुत बार फेस करने को मिलते हैं आपसे। चलिए समझ में आ रही बात है कि नहीं, बताइए। अब हम क्या करते हैं, जब मुझे लासा करना है तो हमें सभी का उपयोग करना है और अधिकतम पावर यूज करना है। सभी का यूज करिए और अधिकतम पावर यूज करिए। मैंने देखा ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, मतलब 5 प्रकार के मेरे पास फैक्टर्स गुणनखंड हैं। तो हमने देखा ए हमको कहीं, अच्छा देखो लासा में बात नहीं देखनी है कि कोई सब में है कि नहीं है, लासा में है कि नहीं बस इतना ही देखना है। अगर है तो लिया जाएगा, अधिकतम घात लिया ही जाएगा, और है बस किसी एक में है। ये चाहे किसी में सब में होता चाहे ना होता, है तो ना ये, बस ए की सबसे बड़ी पावर 3 है, तो मैंने ए की पावर 3 लिखा, ए की पावर 3 लिखा। बी की तरफ गए तो बी हमारे पास सब में है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बी की पावर भी 3 होगा क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। सी सब में नहीं है बट पावर सबसे मैक्सिमम 4 है, तो सी की पावर हमने 4 कर दिया। डी सब में नहीं है, डी सब में है, तो डी की पावर यहां 4 है, यहां 5, डी की पावर 5 कर दिया। ई सब में नहीं है, केवल एक में है, तो ई हमने केवल मेंशन कर दिया। अब हम लोग आते हैं कहां पर, मासा पर, करेक्ट है, मासा पर। मासा में हमें उन्हीं को सेलेक्ट करना है जो प्रत्येक में कॉमन हो। जैसे ए सब में कॉमन है, हां, उसकी मिनिमम पावर कितनी है, 1 है, करेक्ट, 1 लिखो चाहे ना लिखो। बी सब में कॉमन है, हां, मिनिमम पावर कितनी है, 1 है, तो बी की पावर 1 लिखा। सी सब में कॉमन है, नहीं, तो सी को छोड़ो। डी सब में कॉमन है, हां, तो डी की मिनिमम पावर 1 है, तो उत्तर आपका ए बी डी हो जाएगा, ए बी डी, ए इसका मासा हो जाएगा। इन सब बातों का हमें ख्याल रखना है। आपको समझ में मेरी बातें आई होंगी, और रियलिटी में अगर आई है तो क्लास को हम एंड करेंगे, और कहां से एंड करेंगे, इस सवाल के साथ। आप इस सवाल का उत्तर हमें ऑप्शंस के हिसाब से कमेंट करिएगा। कल इसकी और एक क्लास लूंगा जहां पर मैं आपको इसके स्तरीय सवालों को और हल कराऊंगा। मैं इसका इंतजार करूंगा, इस सवाल के हल का। सभी लोग इस सवाल का सलूशन करके हमें प्लीज कमेंट्स करिएगा। बाकी मुलाकात हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी, अगली क्लास में होगी। आप सभी लोग अच्छे से बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, जिससे कि हम कनेक्टिविटी बनाएं, तो फिर हम आपके साथ प्रॉपर कनेक्ट रहें। कल फिर 2 बजे मिलते हैं और इसी तरह से आपकी कक्षाओं को कंटिन्यू करते हैं, और जो हो सकेगा और बेहतर प्रयास किया जाएगा। पहले आप रेगुलर रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।